अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मदनीस आप सब। मैं उम्मे बिलाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो बन रही है मक्का पाक से, हमारे होटल की है। उम्रा ग्रुप आया हुआ है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के साथ ग्रुप का एक्सपीरियंस कैसा होता है वक्तन फ़वक्तन इसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियोज़ देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। तो आइए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ये है हमारे रूम पर। हाँ जी, ये होटल की लॉबी है जो आप देख रहे हैं और ये हमारा रूम है 110 कमरा नंबर। इसके लेफ़्ट साइड पर जितने रूम हैं इस कॉरिडोर में, इनमें से भी ज़्यादातर हमारे पास हैं और जो ये राइट साइड पर हैं इनमें से भी ज़्यादा रूम हमारे पास हैं। चूँकि इस बार हमारे साथ ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी थीं जो बड़ी उम्र की थीं और ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थी, यानी अम्मियाँ परेशान जल्दी से हो जाने वाली। तो मैंने एजेंट को रिक्वेस्ट डाली थी कि आप हमें एक ही फ्लोर पर एडजस्ट करें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम कोई बड़ा होटल लेते, क्योंकि छोटे होटल्स में ये पॉसिबल नहीं होता। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ ये नेकी की है। ये आप डिस्पेंसर देख रहे हैं। यहाँ मक्का में पानी मोल मिलता है, जमज़म फ्री है और वो आपको भर के लाना पड़ता है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे लिए पानी का अरेंज कर दें और ये एक स्पेशल सर्विस है, इसलिए मैंने आपको डिस्पेंसर दिखाया। ये मैं आपको लेके जा रही हूँ कॉरिडोर की तरफ और कॉरिडोर में हैं जी 4 लिफ्टें हैं और अच्छी स्पीडी हैं, रशी नहीं है बिल्कुल भी और बहुत कूल एंड काम है। ये आप देख रहे होंगे कैसे चमकता दमकता साफ़ सुथरा सा होटल है बिल्कुल। और ये देखें जी, इसकी 4 लिफ्टें हैं और ये वर्किंग हैं सारी और बिल्कुल भी रश नहीं है इन पर, क्योंकि अच्छी स्पीड से काम करती हैं। ये मैं आपको इसका ग्राउंड फ्लोर अभी तो आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखाने जा रही हूँ और इंशाल्लाह एक व्लॉग ग्राउंड फ्लोर का भी डालूँगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा अच्छा मैनेजमेंट और बहुत से फैसिलिटेशंस यहाँ मौजूद हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है और एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अच्छा खाना है, एक टक शॉप भी है और उसके अलावा सिम की सहूलत भी होटल के अंदर मौजूद है। तो ये जनाब ओवरऑल लुक है इस होटल का जिसमें हम ठहरे हुए हैं। अराइकुल खलूद के नाम से ये होटल है जनाब। और इसकी जो सर्विस है यहाँ नीचे रेस्टोरेंट में हमने इस दफ़ा पैकेज में नाश्ता जो है वो लोगों के लिए फ़्री किया है और 10 दिन जब हम मक्का में रहेंगे तो इस होटल में हमारा जो नाश्ता है वो यहाँ फ्री होगा। तो चलें आए रूम की तरफ चलते हैं और रूम आपको दिखाते हैं कि कैसा है। ये जी मैंने कार्ड डाला है और कार्ड के साथ जो है दरवाज़ा खुल गया है। कार्ड की एहतियात ये करनी होती है कि इसे मोबाइल के साथ ना रखा करें, वरना इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। अगर कार्ड अंदर रह जाए और दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाए तो टेंशन ये होती है कि मास्टर कार्ड लेना पड़ता है। इस टेंशन से बचने के लिए ये छोटा सा बकेट यूज़ करें जो यहाँ लगा होता है। इसमें कार्ड रख दें तो वापसी पर निकाल दें, उठा कोई मसला भी बिल्कुल नहीं होता। तो चलें जनाब, अब रूम का टूर शुरू करते हैं कि हमारा रूम जनाब ये एक छोटी सी गैलरी सी है, इधर से एंटर होते हैं तो ये आप देख रहे हैं वॉशरूम है और वॉशरूम भी बड़ा लग्जरी है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये अक्सर व्लॉग्स में जो होटल्स पर बनते हैं वॉशरूम दिखाया जाता है और वॉशरूम बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ज़ाहिर है इसको गंदा हो तो यूज़ करने को दिल ही नहीं करता। तो जैसे होटल सब साफ़ सुथरा चमकदार है बिल्कुल, ऐसे वॉशरूम भी बड़े शानदार हैं। ये जी हमारा रूम है। आपको मैंने दिखाया था पैकिंग में इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक केटल आप देख ही रहे हैं। चाय की यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उम्रे में सिर्फ थकना होता है और थकने के बाद चाय को बड़ा जी चाहता है। ये एक छोटा सा टेबल है, इसके साइड में कुछ दराज़ें हैं। ऐसी चीज़ों की कमरों में बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उम्रे पर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रखना और मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ा शानदार सा सेटअप है। इन्होंने फ्रिज भी जो है इस कैबिनेट के अंदर किया हुआ है और इसकी वजह से कमरे का लुक जो है वो बड़ा नीट है। ये एक छोटा सा बेडरूम फ्रिज है लेकिन इसकी वर्किंग भी अच्छी है। ये साइड पे इन्होंने एक ड्रेसिंग के लिए एक मिरर लगाया हुआ है और इसके साथ ही आप देख रहे हैं इस पे जो कुछ इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद हैं। ये रफ़ीक साहब का बेड है। कुछ कमरा भी हमने ऐसे बेड साथ करके समेट लिया है कि थोड़ी सी जगह जो है वो हमारी नमाज के लिए और बैठने के लिए निकल आई है। और कोशिश जब मैंने रिक्वेस्ट की थी एजेंट को कि हमें थोड़ा सा रूम बड़ा दें, खुला हो, कि हमने वहाँ मिलाद करने होते हैं, मीटिंग्स करनी होती हैं तो हमें सहूलत रहेगी। नमाज के लिए उन्होंने हमें एक चेयर एक्स्ट्रा दी है और इस रूम में ये ओवरऑल
रूम का लुक है। हम कोशिश करते हैं कि नीट रखें, इसको मैनेज्ड रखें। एक अच्छा बड़ा सा कबर्ड जो है वो बहुत बड़ा सा मौजूद है रूम में। और हमारे जो अबाए हैं, कपड़े हैं मर्दों के, बहुत आराम से सारे इसके अंदर मैनेज हो गए हैं। और इसके जो हैं, इसके सिवा इसमें कोने पर देखेंगे थोड़े से इन्होंने एक्स्ट्रा जो हैं वो ये शेल्फ़ भी बनाए हुए हैं। और इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं सिमट गई हैं, हत्ता के बैग भी जो है निचले खाने में अंदर हो गया। अब रूम में चीज़ें अगर फैली हुई हों तो सच्ची बात है कि नमाज़ पढ़ने को भी जी नहीं चाहता। तो इतनी जगह है कि हर चीज़ जो है वो बहुत आराम से संभाली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा मैनेज्ड है सब कुछ और हम यहाँ बड़े ही खुश। जी, वॉशरूम जो है ये भी अच्छा खासा लग्जीरियस है। ये देखें इन्होंने इसको पार्टीशन किया हुआ है। इसका जो बाथिंग एरिया है वो ग्लास वाल के साथ अलग किया हुआ है। ये सिंक है और इसके साथ मिरर लगा हुआ है पीछे। और बहुत सारी एक नई अच्छी सी जो बात है वो ये है कि यहाँ एक अदद हेयर ड्रायर वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि सर धोने के बाद खुश्क ना हो और कमरे में एसी हो तो सर जकड़ा जाता है। तो अच्छा मैनेज साफ़ सुथरा सा सिस्टम जो है वो वॉशरूम का भी मौजूद है। ये जनाब हमारी विंडो का व्यू है। आपको सामने मक्का टावर नज़र आ रहा होगा और इससे नीचे ये मक्का शहर है, रोशनियों से चमकता दमकता। अल्लाह करीम हमेशा इस शहर को अपने मेहमानों के साथ आबाद रखे, हमेशा हमारा रिज़्क इस शहर में उतरता रहे और हम बार बार यहाँ दस्तरख़्वान से अपना रिज़्क उठाने के लिए हाज़री लगाते रहें। और अल्लाह ताला हमें जिस खिदमत का मौका देता है अल्लाह पाक उसको हमसे कबूल फ़रमाए और अल्लाह करीम हमें आपके साथ बार बार इस बरकत वाले शहर में उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कल का व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगी कि हम होटल से हरम कैसे जाते हैं, कितना वक्त लगता है, इसमें हम कहाँ कन्वीनियंट हैं और कहाँ हमें मुश्किल पेश आती है। तो बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के व्लॉग पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कल का को लाजमी देखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।